डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप हिंदी में समरी बनाएं, तो आज मैं ए लेटर टू गॉड का हिंदी समरी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। यह कहानी एक परिश्रमी किसान के बारे में है। उसका नाम लेंचो है। वह भगवान में अटूट विश्वास रखता है। वह अपने परिवार के साथ एक छोटी पहाड़ी पर रहता है। वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता है। उसे इस वर्ष अच्छी फसल की उम्मीद है, लेकिन उसके खेतों को वर्षा की आवश्यकता है। लेंचो आकाश में विशाल बादलों को देखता है और भविष्यवाणी करता है कि वर्षा होने वाली है। जब वे रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं, वर्षा शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक वर्षा ओलों में बदल जाती है। यह पूरी फसल को नष्ट कर देती है। लेंचो बहुत अधिक दुखी है, लेकिन उसे भगवान से सहायता मिलने की उम्मीद है। वह भगवान को पत्र लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है। वह 100 पीसोज की मांग करता है। जब डाकिया को यह पत्र मिलता है, वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है और पोस्टमास्टर को इसे दिखाता है। कुछ क्षण हंसने के बाद पोस्टमास्टर गंभीर हो जाता है और वह लेंचो का भगवान में इतना अटूट विश्वास रखने के लिए उसकी सहायता करने का निश्चय करता है। वह अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दे देता है और अपने कर्मचारियों से भी रुपए इकट्ठे करता है। वह लेंचो को 70 पीसोज भेजता है। अगली रविवार लेंचो डाकघर पहुंचता है और पत्र प्राप्त करता है। रुपए गिनने के बाद वह क्रोधित हो जाता है। पुनः वह शेष धनराशि को मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है, लेकिन वह भगवान को इसे पोस्ट द्वारा न भेजने की बात करता है, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का समूह है, ऐसा वह कहता है। देखिए, कहानी की शुरुआत जो है वह लेंचो नामक एक किसान अपने परिवार के साथ एक एकांत घर में रहता था। घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। उसे इस वर्ष एक अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन खेतों को एक तेज वर्षा या बौछार की आवश्यकता थी। उसने आकाश में बादल देखे, इसीलिए उसने वर्षा होने की भविष्यवाणी की। उसकी भविष्यवाणी बर्बादी में बदल गई। जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, वर्षा शुरू हो गई। वह बहुत खुश था। वह वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर आया, लेकिन अचानक वर्षा ओलों में बदल गई। यह लगातार 1 घंटे तक जारी रही। इसने फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया। लेंचो का अटूट विश्वास। उस रात परिवार के सभी सदस्य बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि इस वर्ष वे भूखे मर जाएंगे, लेकिन लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। उसने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी भूख से नहीं मरता। भगवान सब कुछ जानते हैं। लेंचो का भगवान को पत्र और इसका जवाब। लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने 100 पीसोज की मांग की। उसने पत्र को पत्र पट्टिका में डाल दिया। डाकिये को पत्र मिला। उसने उसे पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर ने उसे रुपये भेजने का निर्णय किया, लेकिन वह केवल 70 पीसोज की ही व्यवस्था कर सका। लेंचो का व्यवहार और अगला पत्र पाने के बाद लेंचो ने रुपये गिने। वह रुपये पाकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन वह क्रोधित हो गया। फिर उसने भगवान को शेष रुपये भेजने के लिए पत्र लिखा।
लेकिन इस बार उसने रुपए डाक द्वारा न भेजने को कहा, क्योंकि लेंचो के अनुसार डाकघर के कर्मचारी ठगों का समूह थे। लेंचो का भगवान पर ऐसा अटूट विश्वास था। अब देखिए इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि दी हाउस वॉज ओनली वन इन दी इंटायर वैली, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था। दी ऑनर ऑफ द हाउस वॉज लेंचो, उस घर का मालिक लेंचो था। लेंचो लिव्ड इन द हाउस विथ हिज फैमिली, लेंचो इस घर में अपने परिवार के साथ रहता था। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी किसान था। लेंचो वॉज गोइंग टू गेट अ गुड क्रॉप दिस ईयर, इस वर्ष लेंचो को एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। द रेन स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन, उसकी आशा के अनुरूप वर्षा शुरू हो गई। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स, वर्षा ओलों में बदल गई। द क्रॉप वॉज फुली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। लेंचो wrote a letter to God to send him 100 pesos, और लेंचो ने भगवान को 100 पीसोज भेजने के लिए एक पत्र लिखा। The postmaster decided to send him money for his faith, डाकघर अधिकारी ने उसके विश्वास के कारण उसे रुपये भेजने का निश्चय किया। लेंचो काउंटेड द मनी एंड wrote another letter, लेंचो ने रुपये गिने और दूसरा पत्र लिखा। लेंचो called the post office employees a bunch of crooks, लेंचो ने डाकघर कर्मियों को ठगों का समूह कहा। अब देखिए मैंने आपको पहले तो समरी शॉर्ट रूप में बताया, फिर स्टेप बाय स्टेप बताया पॉइंट वाइज, और आपको मेन पॉइंट्स जो इस स्टोरी में है वो भी बताया। आप ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।